नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिकेय वशिष्ठ, फिजिशियन। आज हम बात करेंगे कैल्शियम की कमी के बारे में। क्या क्या उसके लक्षण होते हैं, क्या क्या उसके कारण होते हैं, किस वजह से उसकी कमी होती है और उसका हम कैसे कैसे मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो शुरुआत हम करते हैं। कैल्शियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे शरीर के लिए। उसकी कमी जो होती है वो किस तरह से हो सकती है, जैसे कि पेशेंट अगर डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहा है, कम ले रहा है, या फिर उसकी जीआई में प्रॉब्लम है, यानी कि उसका खाना अच्छे से नहीं पच रहा है। और तीसरा हो सकता है कि उसका एक्सक्रीशन यानी कि किडनी में प्रॉब्लम है। तो 3 कारण इसके हो सकते हैं। और अब हम बात करते हैं उसके लक्षण की। तो लक्षण जो सबसे कॉमन जो लक्षण देखने को मिलता है, शरीर में थकावट होना। हर टाइम अगर शरीर के अंदर थकावट या कमजोरी या ऐसे लक्षण अगर देखने को मिलते हैं तो समझिए कि कैल्शियम की कमी आपके शरीर के अंदर है। दूसरा हम देखते हैं कि मसल्स के अंदर भी, मतलब कि मसल्स वीकनेस अगर शरीर के अंदर हो रही है, यानी कि कोई भी मसल हो जिसमें हार्ट की मसल हो या कोई भी स्मूथ मसल हो, अगर उसमें कमजोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है, तो ये भी कैल्शियम की कमी दर्शाती है। तीसरा हम देखते हैं कि स्किन ड्राइनेस यानी कि सोरियासिस जैसे लक्षण भी कैल्शियम की कमी की वजह से देखने को मिलते हैं। फिर चौथा हम देखते हैं कि हड्डियाँ जो होती है कमज़ोर हो जाती है, यानी कि खोखली हो जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया लाइक सिम्टम देखने को मिलते हैं, जिसमें कि क्या होता है कि एड़ियों में हमें 24 घंटे दर्द देखने को मिलता है। उसके अलावा दाँत जो होते हैं वे भी कमज़ोर हो जाते हैं, गिरने लगते हैं। तीसरा हम देखते हैं कि रीढ़ की हड्डी जो होती है वो भी कमज़ोर हो जाती है और कमर में दर्द जो है हर समय देखने को मिलेगा। फिर अगला लक्षण हम देखते हैं कि हाथों में झंझनाहट यानी कि चींटी चलने जैसा लक्षण हमें देखने को मिलता है। उसके अलावा बोन में दर्द तो होता ही है, यानी कि टेंडरनेस भी हमें देखने को मिलता है, जिसमें कि अगर बॉडी में अगर बोन्स में अगर हम टच करते हैं तो हमें दर्द महसूस होता है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि इसकी हम कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसका मैनेजमेंट हम डाइट से भी कर सकते हैं और सप्लीमेंट से भी कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें देखने की बात है, तो सप्लीमेंट जो होता है इसमें 2 तरह से हो सकता है, नेचुरल सप्लीमेंट और हम आर्टिफिशियल यानी कि लैब मेड सप्लीमेंट हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा इसमें ज़्यादा बेहतर है? मेरे अनुसार जो इन दोनों में से सबसे बेहतर है वो नेचुरल सप्लीमेंट है, क्योंकि इस एक तो ईज़िली वो जीआई में यानी कि पाचन तंत्र में ईज़िली वो डाइजेस्ट हो जाता है और इसमें साइड इफ़ेक्ट भी कम देखने को मिलता है। तो नेचुरल सप्लीमेंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हड़जोड़ वटी जैसे कि कपर्द भस्म, जैसे कि परवाल पिष्टी, मोती पिष्टी, ये सारे के सारे जो है। और अगर इनमें भी कॉम्बिनेशन लेना है तो न्यूट्रेला का नेचुरल मैनमेड कैल्शियम सप्लीमेंट आता है, या फिर वैद्यनाथ का इस तरह के हम नेचुरल ले सकते हैं। उसके अलावा अगर हम आर्टिफिशियल यानी कि लैब मेड की हम बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट जैसे सप्लीमेंट हम दे सकते हैं, जिसमें हम विटामिन D3 का अगर कॉम्बिनेशन अगर मिल जाता है तो वो और ज़्यादा बेहतर होता है। अगर अब हम बात करते हैं डाइट की, तो डाइट से हम कैसे इसकी पूर्ति कर सकते हैं। तो डाइट में हम देखते हैं कि डार्क ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी होती हैं, यानी कि हरी सब्जियां, वो रिच इन कैल्शियम होती है, जैसे कि ब्रोकली हो गई, लौकी हो गई, तोरी हो गई, बीन्स हो गई और धनिया हो गया। ये सारे के सारे जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल होती है उसमें कैल्शियम जो है भरपूर मात्रा में होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स में, तो मखाना, खील, ये सारे के सारे जो होते हैं इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। फिर हम बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट्स की, जैसे कि मिल्क हो गया, या मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट जैसे कि योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं। उसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट में एग वगैरह जो होते हैं, ये सारे के सारे जो होते हैं इनमें कैल्शियम जो होता है भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है। अब देखने वाली बात यह है कि आयरन और कैल्शियम ये दोनों के दोनों जो सप्लीमेंट होते हैं वो हम एक साथ नहीं चलाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है। तो यानी कि अगर आयरन के सप्लीमेंट अगर हम सुबह चला रहे हैं तो कैल्शियम का हमेशा रात को दूध के साथ हम देते हैं, ताकि वो ईजिली और ज़्यादा से ज़्यादा वो शरीर के अंदर वर्क करे। फिर हम बात करते हैं तो डोज की, तो जो कैल्शियम का डोज होता है एलिमेंटल, अगर हम कैल्शियम देते हैं 500 mg हम ओडी हम दे सकते हैं 2 से 3 महीने के लिए। और अगर हम पीडियाट्रिक एज में यानी कि बच्चों को अगर न्यू बॉर्न बेबी नियोनेट में अगर हम दे रहे हैं तो सिरप कैल्शियम हम दे सकते हैं 2.5 ml, बीडी हम दे सकते हैं, यानी कि 5-5 बूंद बच्चे के मुंह में डाल सकते हैं सुबह शाम। और इससे क्या होता है कि बच्चे की स्टार्टिंग से ही कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है। उसके अलावा विटामिन D3 का सिरप भी हम दे सकते हैं, जिसमें 8 ड्रॉप्स वंस ए डे हम देते हैं, वो और भी ज़्यादा अच्छा होता है बच्चों की ग्रोथ के लिए। फिर हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में भी
कैल्शियम जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आयरन और कैल्शियम के जो सप्लीमेंट होते हैं थ्रू आउट द 9 मंथ्स जो हैं वो हम पेशेंट को हम देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।